सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? मस्त एकदम। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या मतलब है इस मीनिंग का, इस वर्ड का? इस वर्ड का मीनिंग क्या है? मेजरमेंट बना है एक वर्ड से, इसका नाम है मेजर है। क्या मतलब है इसका? मेजर मतलब देखना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, मैं किसी कार की स्पीड को मेजर कर रहा हूँ। जैसे मैं कार की स्पीड को देख रहा हूँ कि मैंने देखा कि कार की स्पीड है 60। तो 60, अब क्या 60 आगे कुछ बताना पड़ेगा ना, 60 क्या है? तो 60 मिनट है, 60 घंटे हैं, क्या है 60? 60 मीटर पर सेकंड है, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो बेसिकली हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनमें किलोमीटर पर आवर की यूनिट ली जाती है। तो अगर आपने अगर यूनिट नहीं बताई तो यूनिट के बिना मेजरमेंट अधूरा है। तो बेसिकली आपको अगर कोई भी मेजरमेंट आपने बताया कि भैया देखो ये है मेजरमेंट, तो आपको यूनिट बतानी पड़ेगी। बिना यूनिट के मेजरमेंट अधूरा है। मैंने बताया 60, तो 60 आपको बताना पड़ेगा क्या है 60। 60 यहाँ पे किलोमीटर पर आवर होता है। कोई भी व्हीकल्स में, मतलब कोई कोई भी व्हीकल्स होता है उसकी स्पीड ना किलोमीटर पर आवर में मेजर की जाती है। हम बात करते हैं अब इस वर्ड यूनिट के बारे में। तो यूनिट का सिंपल मतलब होता है माप। और ये हर फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग होती है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियां। हमारे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मूलभूत राशियां। तो आगे बात करेंगे उनके बारे में। तो एग्जांपल के लिए मानते हैं, लेंथ का एग्जांपल लेते हैं। तो लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में मापते हैं। और लेंथ की सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर का मतलब होता है कि जो लाइट है वो एक साल में यानी 1 ईयर में कितनी दूरी तय करती है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब ये एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। लाइट जो होती है वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। तो सोचो एक साल में कितनी चलेगी। तो वो ये सबसे बड़ा माप होता है लेंथ का। ये सारी गलत है। या कोई, जैसे अभी लेंथ की एक यूनिट होती है मीटर, ये एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट, एसआई की फुल फॉर्म होती है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी ऐसा यूनिट होती है। तो अब बट हम अपनी सुविधा के अनुसार उसकी अलग अलग यूनिट लेते हैं। अभी मैं बोल दूं आपको कि हम मुझे ना इस बोर्ड की लेंथ बताओ कितनी है, तो इसको किस में बताओगे? मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर या लाइट ईयर में बताओगे? नहीं, इसको या तो मीटर, सेंटीमीटर या फुट फुट में बता सकते हो। बट मतलब इसको सुविधा रहती है बोर्ड की लेंथ बताना है मीटर सेंटीमीटर में बताना या फुट में बताना। मैं जैसे मेरा शहर है बीकानेर, तो मैं बोल दूं कि बीकानेर से जयपुर के बीच की दूरी बताओ आप। तो लगभग बीकानेर के जयपुर के बीच की दूरी होती है 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर के लगभग है हमारे बीच की दूरी। तो अब मैं बोल दूं कि इस 350 को आप सेंटीमीटर में बताओ, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं। बट सुविधा नहीं रहती, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर। अब कन्वर्ट कर सकते हो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप कन्वर्ट करके देख लो, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। हम किसी को बताएंगे, वो पूछेगा कि भाई बीकानेर से जयपुर के बीच की दूरी कितनी है, तो हम बताएंगे कि भाई फलाना फलाना, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, सेंटीमीटर में बताएंगे। तो ऐसा बता सकते हैं, कोई गलत नहीं है। सुविधा नहीं रहती, तो हर जगह पर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार यूनिट को लिया जाता है। बट जो ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा यूनिट होती है, इसको हिंदी में मात्रक बोलते हैं, मात्रक, वो मीटर होता है। तो मैंने आपको बताया यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। इसकी परिभाषा कोई पूछता नहीं है वैसे तो, अगर पूछेगा तो आप बता सकते हो जो आपने समझा है। जो भी आपको आता है आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। इनकी परिभाषा वैसे कोई पूछता नहीं है। तो आगे हम इसकी इसकी पूरे इसके बारे में बात करेंगे। ये 2 प्रकार की होती है, फंडामेंटल और एक होती है
डिराइव। फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत, मतलब इनको किसी दूसरे चीजों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये हैं अपने आप ऑलरेडी पहले से अपने जो संसार है उसमें अस्तित्व में है, एग्जिस्ट करती है। और इसका मतलब होता है प्राप्त करना। मतलब हमारे जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इनकी मदद से, इनकी हेल्प से इनको प्राप्त किया जाता है। ये 7 होती है हमारे फिजिक्स में, 7 मूलभूत राशियां होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 होती है। तो चलो मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूँ पूरी की पूरी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। तो ये मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख दिया है, ये 7 होती है। मास होता है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, बाहर से समझ सकते हो, ये एक प्रकार से बोल सकते हो बाहर है, बट बाहर और द्रव्यमान में दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। वैसे देखें तो जो ये वेट होता है ना, बाहर वेट, बाहर ये डिपेंड करता है जी, स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये इसके बारे में आगे बात करेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, ये आपके सिलेबस में है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे इसके पूरे बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी स्किप कर दो इसे। बट ये ना डिपेंड करता मास जी पे डिपेंड नहीं करता। हमारी जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, इसका जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान और वेट की दोनों की यूनिट किलोग्राम ही होती है, केजी में नाप सकते हैं, ग्राम भी होती है, बट हम अपनी बट जो ऐसा यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। और हम अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। अब इस ये मार्कर है, इस मार्कर को तुम क्या किलोग्राम में मापोगे? नहीं, ग्राम में मापोगे, क्योंकि इतना वजन नहीं है। और जो मैं हूँ, कोई भी मनुष्य है, उसका वजन किस में मापोगे? उसका वजन किलोग्राम मापोगे, ठीक है। लेंथ की मीटर होती है, सेंटीमीटर, किलोमीटर होती है, टाइम सेकंड, मिनट, घंटे होते हैं। बट हम जो ऐसा यूनिट होती है वो ये होती है, माप सकते हैं किसमें, बट वो अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग ली जाती है यूनिट्स। करंट बेसिकली क्या होता है? करंट होता है Q/T, आवेश के प्रवाह की दर। ये आगे आएगा, इसका चैप्टर आएगा, ये मेरी ख्याल से 12th क्लास में है ये, तो वहां पे बताएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर, तापमान केल्विन में मापते हैं, ऐसा यूनिट केल्विन है, शायद नाम भी नहीं सुना होगा आपने पहले 11th क्लास के बच्चों में शायद। इसको मापते हैं डिग्री सेल्सियस में भी। हम जो वर्ड यूज में लेते हैं अधिकतर, वो लेते हैं डिग्री सेल्सियस, अपनी सुविधा के अनुसार सही, इसलिए डिग्री सेल्सियस लेते हैं। वैसे 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 केल्विन होते हैं। अब हमारे जैसा रूम का जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट होता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 300 केल्विन। तो बोलेंगे कि भाई हाँ, क्या क्या तुम्हारा तापमान क्या है, क्योंकि कमरे का तापमान 300 केल्विन, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसे बोलने में थोड़ी सुविधा नहीं लगती। सुविधा के अनुसार डिग्री सेल्सियस दिया जाता है। बाकी ऐसा ही मात्रक जो है, ऐसा यूनिट जो है केल्विन ही होती है, और कोई दिक्कत नहीं। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ, कोई भी पदार्थ, उसकी मात्रा, उसको मोल में लेते हैं। इंटेंसिटी, तीव्रता, बेसिकली इंटेंसिटी क्या होती है? चमक, कोई भी जैसे बल्ब है, बल्ब वो कितनी जोर से चमक रहा है, उसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। उसकी मात्रा होता है, उसकी यूनिट होती है कैंडेला। ये ऐसा यूनिट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और ऐसा यूनिट बनाने का काम करती है CGPM। ऐसा यूनिट को बनाने का काम CGPM द्वारा किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंच लैंग्वेज में, ये होती है कॉन्फ्रेंस जनरल डैश पॉइंट्स एट मेजर्स, ये इनके मतलब होते हैं 80 डैश एंड पॉइंट्स के मतलब। और इंग्लिश के अंदर होती है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। नोट करिए, यूनिट्स को 3 तरीकों से डिफाइन किया गया है, MKS, FPS और CGS। MKS पद्धति में लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड। FPS पद्धति में लेंथ को फुट, मास को पाउंड और टाइम को सेकंड। CGS पद्धति में लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड।
में लिखा जाता है। इन तीनों में जो सबसे सर्वमान्य है वो है एमकेएस। एमकेएस को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है। एमकेएस को सबसे दुनिया में ज्यादा एमकेएस को माना जाता है। तो एग्जांपल लेते हैं, इनको थोड़ा समझते हैं। और जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, बल, इसके बारे में आगे बात करेंगे, पूरा समझेंगे इसको फोर्स क्या होता है। बट अभी थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। आगे बताएंगे हम इसको। तो ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, त्वरण। इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, किसी साइंटिस्ट है हमारे न्यूटन, उनके नाम पे रखा गया है इस यूनिट को। तो अब इसको अगर मैं एमकेएस में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैं बताता हूँ एमकेएस में कैसे लिखेंगे। एमकेएस में इसका फॉर्मूला उठाओ। एम को कैसे लिखते हैं केजी में, केजी मल्टीप्लाई में है ना एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये इसके बारे में बात करेंगे अभी अगले चैप्टर में ही हमारे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी मीटर और टाइम की होगी सेकंड। ये उठा के यहाँ रखेंगे वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकंड। ये है वेलोसिटी बट्टा टाइम। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड बट्टा सेकंड, ये ऊपर चला जाएगा मीटर पर सेकंड 1/सेकंड। तो क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन को लिखते हैं एमकेएस पद्धति में एक्सेलरेशन को लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही इसकी ऐसा यूनिट है जो, तो अब इसको लिख दो बच्चे आप, एक्सेलरेशन की होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये और आगे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे फाइंड आउट करते हैं इनको। ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बस। ये इसको एक्सेलरेशन की यूनिट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी को, ये सब आगे आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे इनको। तो ये हो गया एमकेएस में। ऐसा यूनिट में क्या लिखते हैं न्यूटन। एमकेएस में क्या लिखा केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफपीएस में क्या लिखेंगे, केजी को क्या लिखते हो, सॉरी मास को क्या लिखते हो पाउंड। तो पाउंड। लेंथ को क्या लिखते हो फुट। टाइम को क्या है, टाइम तो सेकंड सब में सेम ही है। ये हो गया एफपीएस में। अब सीजीएस में क्या लिखोगे, सीजीएस में लेंथ को क्या लिखते, सॉरी मास को क्या लिखते हो ग्राम में। तो ग्राम इंटू लेंथ को क्या लिखते हो सेंटीमीटर में, उल्टा हो गया सेंटीमीटर में। और टाइम तो सेम ही है सेकंड स्क्वायर। तो ये एंगल इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब होता है सिर्फ एरिया, जैसे सर्किल, ये टू डायमेंशन है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो है 3 डायमेंशन। तो टू डायमेंशन में एंगल को लिखा जाता है, इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन। एक रेडियन बराबर होता है पाई बटा 180 डिग्री के, सॉरी पाई बटा 180 के। 1 रेडियन होता है 180 बटा पाई के। अगर आपको कोई बोले कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 30 को मल्टीप्लाई करना है बस पाई बटा 180 से। 0 से 0 कैंसिल, 3 18 पाई बटा 6। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई बटा 6 आया। रेडियन में कोई वैल्यू लेते हैं, उसको एंगल में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कोई वैल्यू ले ली, जैसे कुछ मान लो पाई बटा 4।
पाई बट्टा 4 को एंगल में कन्वर्ट करना है, बस मल्टीप्लाई कर दो 180 बट्टा पाई से पाई कैंसिल, डिवाइड करो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। पाई बट्टा 4 को अगर तुम डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 45 डिग्री, 45 डिग्री आ जाए। ऐसे करना है। एंगल की यूनिट होती है रेडियन, ऐसा यूनिट यही होती है। इसमें भी डिग्री में भी देखते हैं हम इसको, बट ऐसा यूनिट जो होती है रेडियन होती है। इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ बटा रेडियस, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। इसको हम चाप की लंबाई सर्किल पे लेते हैं, वृत्त पे लेते हैं। जैसे अभी जिसको हमको ये एंगल निकालना है डी थीटा, जैसे ये सर्किल है पूरा, चाप की लंबाई, आर्क लेंथ का मतलब ये बाउंड्री, बाउंड्री से मतलब इसका बाउंड्री, परिमाप, पेरीफेरी, पेरीफेरी से चाप की लंबाई मतलब पेरीफेरी, बाउंड्री, परिमाप जो कह लो। तो मुझे जैसे एंगल निकालना है पूरे सर्किल का, पूरे वृत्त का मुझे एंगल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, चाप की लंबाई कितनी होगी, ये बाउंड्री कितनी है, पूरा परिमाप कितना है 2 पाई आर, इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर है, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई आर, तो आर से आर कैंसिल, तो इसका पूरा एंगल कितना हो गया 2 पाई का। मुझे मान लो हाफ सर्किल की निकालनी है, हाफ सर्किल, तो हाफ सर्किल का चाप की लंबाई कितनी होगी पाई आर, बाउंड्री कितनी होगी पाई आर, रेडियस कितनी है आर, आर से आर कैंसिल पाई, यानी पाई का मतलब कितना एंगल हो गया पाई। अब जैसे हमको पाई है, इसको अब हमें नहीं पता चल रहा कि ये कितना है, तो इसको एंगल में कन्वर्ट करना है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो 180 बटा पाई से, कितना हो गया 180, यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल हो गया। 180 देखो, जैसे ये हाफ सर्किल की बात करें तो देखो ये हाफ सर्किल, ये एंगल कितना है, ये एंगल ऐसे, ये इतना है, ये इसको ऐसे कर दिया, ये हाफ सर्किल हो गया ना, पहले ये इतना ही था, ये इसको ऐसे कर दिया ऐसे पूरा, तो ये 180 डिग्री का एंगल हो गया। और इसको मैं अगर पूरा पूरा ही घुमा दूं जैसे ऐसे ऐसे, तो कितना हो गया एंगल 360 डिग्री हो गया, 2 पाई को 360 कहते हैं। एंगल इन 3 डायमेंशन, इसमें जो एंगल होता है उसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा को होते हैं सॉलिड एंगल। 2 डायमेंशन में हम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे थे डी थीटा, इसको कर रहे हैं डी ओमेगा, डी ओमेगा को कहते हैं सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑन स्फीयर बटा रेडियस का स्क्वायर, गोले का सतही क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। सतही क्षेत्रफल का मतलब जो स्फीयर होता है ना, स्फीयर तो वैसे बना नहीं सकते, जैसे 2 डायमेंशन में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। स्फीयर का मतलब होता है, बॉल होती है ना गेंद, जैसे हम फुटबॉल मान लो, फुटबॉल एक प्रकार का स्फीयर ही है, हमारी अर्थ है वो भी स्फीयर ही है। जो स्फीयर होता है उसकी बाउंड्री का एरिया, स्फीयर का एरिया बाउंड्री वाला, तो ये तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस है यहाँ पे, ठीक है रेडियस। तो जैसे मुझे डी ओमेगा निकालना है पूरे स्फीयर का, पूरा स्फीयर, जैसे भी इसका निकाला था सर्किल का पूरा, ऐसे ये इतना है डी थीटा, इसको पूरा मुझे रोटेट कर दिया ऐसे, जैसे पहले जैसे ये था, इसको पूरा ऐसे रोटेट कर दिया ऐसे पूरा, तो वो कितना हो गया 2 पाई। तो जैसे अब मुझे सिर्फ मैं पहले फॉर्मूले से बता देता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है रेडियस का स्क्वायर, मान लो इसकी रेडियस आर है तो आर का स्क्वायर, 4 पाई एंगल पूरे का होल स्फीयर। हाफ स्फीयर का निकालना है तो हाफ स्फीयर का निकालो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सरफेस एरिया ऑन स्फीयर मुझे हाफ स्फीयर का निकालना था 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस मान लो आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना होगा 2 पाई, इसमें आया 2 पाई स्टेरेडियन में आया, ये ध्यान रखना। इसकी यूनिट देख लो स्टेरेडियन है, ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होती है इसको, तो बस इस तरह आप निकाल सकते हो ये एंगल। फिर यहीं तक था यूनिट एंड डायमेंशन का फर्स्ट लेक्चर था, यूनिट एंड डायमेंशन 01, ये यहीं तक था। इस लेक्चर को करते हैं समाप्त।
पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।